पहला अध्याय। अर्जुन विषादयोग श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीते स्याजनार्दन पाप में वाश्रय दिस्मात्वैतानात्ताइन। हिंदी में अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? उनके वध से तो हमें केवल पाप ही लगेगा, चाहे वे आक्रमणकारी हों। विस्तार से व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी गहरी चिंता और दुविधा को व्यक्त करते हैं। वह भगवान कृष्ण से कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर उन्हें क्या खुशी मिलेगी। अर्जुन को यह महसूस होता है कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप केवल दुख और पाप ही उनके हिस्से आएंगे। भावनात्मक और नैतिक संघर्ष। अर्जुन का ये कथन उनकी मानसिक और नैतिक दुविधा को उजागर करता है। वह जानते हैं कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं और उनके खिलाफ युद्ध करना धर्म है। फिर भी अर्जुन को ये भी एहसास होता है कि वे उनके ही परिजन हैं और उन्हें मारना एक बड़ा पाप होगा। आत्ताय का संदर्भ। इस श्लोक में अर्जुन कौरवों को आत्ताय आक्रमणकारी के रूप में संबोधित करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में आत्ताय वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को मारने या अन्य गंभीर अपराध करने का इरादा रखता है और उसे मारना धर्म संगत माना जाता है। फिर भी अर्जुन का हृदय अपने रिश्तों और भावनाओं के कारण हिचकिचा रहा है। वह सोचते हैं कि चाहे कौरवों ने अन्याय किया हो, लेकिन उन्हें मारने से अर्जुन को कोई सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अर्जुन की नैतिकता और आदर्शवाद इस श्लोक में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। वह यह मानते हैं कि अगर वह युद्ध में कौरवों को मारते हैं तो वह अपने ही परिवार को नष्ट कर देंगे और इसका परिणाम केवल पाप और दुख होगा। अर्जुन की दृष्टि में यह विजय बेकार होगी, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने ही प्रियजनों को मारना होगा, जिससे उनके मन में गहरी ग्लानि और पश्चाताप उत्पन्न होगा। आत्मनिरीक्षण और गहराई। ये श्लोक अर्जुन की उस गहरी आत्मनिरीक्षण की भावना को प्रकट करता है, जहां वह अपने कर्तव्य और अपनी नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि युद्ध करना सही है या गलत, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध से उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, बल्कि केवल पाप ही मिलेगा। निष्कर्ष। ये श्लोक अर्जुन की दुविधा, उनकी गहरी नैतिकता और युद्ध के प्रति उनके आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। वह भगवान कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में सही मार्ग क्या है। अर्जुन का ये संघर्ष हमें ये सिखाता है कि जीवन के कठिन निर्णयों में हमें केवल तर्क से नहीं, बल्कि गहरे आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है।